अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर के मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, मेरी माएँ और मेरी बहनें, उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। उसूलों पे जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, और जो ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। 20 मई 2024 को मालेगांव धुलिया पार्लियामेंट हलके की जो वोटिंग हुई, और इसके अंदर हमारे मालेगांव के लोगों ने 65% तक जो वोटिंग की है, वो इस बात का सबूत है कि मालेगांव शहर के जो लोग हैं, ख़ास तौर से हमारे अक़लियती तबके के लोग, हमारी कौम के, वो गयूर और अपनी कौम के पासबान है। और यहाँ के वोटर्स ने ये साबित कर दिया है कि जब जब आइन के ऊपर कोई आँच आएंगी तो इसी तरह से वो अपने वोटों का, अपने आइनी हुकूक का इस्तेमाल करके उसके ख़िलाफ़ एक सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े होंगे। डॉक्टर शोभा ताई बच्छाव, जो कि इंडिया अलायंस की उम्मीदवार थी, उनको मालेगांव शहर और धुलिया शहर से मैं समझता हूँ कि लाखों की तादाद में उनको वोट मिलेंगी, और वो जीतेंगी तो उनकी जीत का सेहरा मालेगांव और धुलिया के हमारे लोगों के सर आएगा, ये भी तय है। और हम दुआ करते हैं कि जो नतीजे आए वो हमारे हक़ में आए और हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बने। इसके जो भी पार्टी इसके अंदर शामिल है, जैसे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ग्रुप, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया है कि वो बाहर से सपोर्ट करेंगी। तो इन तमाम पार्टियों के जो ओहदेदारान हैं मालेगांव धुलिया के, और जो ज़िम्मेदारान हैं, मैं सबसे पहली मुबारकबाद उनको देता हूँ। क्यों कि 65% वोटिंग होना ये एक जीत की अलामत है, जीत की निशानी है, और हम ज़रूर कामयाब होंगे। एक तरफ हमने ये भी देखा कि यहाँ के जो लीडर्स हैं, उन्होंने ओहदेदारों को अपने भरोसे में नहीं लिया, वर्कर्स को भरोसे में नहीं लिया। उन्होंने इस पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर, चाहे वो बहुत सारी पार्टी में नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके लीडरों ने अपने ओहदेदारों और वर्करों का बहुत दिल दुखाया है। मेरे पास बहुत सारी शिकायतें भी आई, बहुत से पार्टियों के ओहदेदारान मुझसे मिले, कई पार्टी के जो छोटी मोटी पार्टी उनके सदूर हमसे मिले। उन्होंने कहा कि देखो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम जिस लीडर का परसों बरस से साथ दे रहे, उन लीडरों ने और सिर्फ़ अपने आप को और अपना ज़ाती फ़ायदा करने की गरज से आज हमको ये करके रख दिया, अलग करके रख दिया। तो ऐसे मेरे साथियों, जो ऐसे हमारे ओहदेदारान है, वो चाहे जिस पार्टी से हो, और ज़िम्मेदारान है जो जिस पार्टी से हो, सीनियर वर्कर्स है, और पोलिंग स्टेशनों पे, पोलिंग बूथ पे काम करने वाले, वोट निकालने वाले वर्कर्स है, कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक कहावत सुनी होंगी, 100 सुनार की एक लोहार की। आने वाले दिनों में असेंबली का इलेक्शन आने वाला है, कारपोरेशन का इलेक्शन आने वाला है। यही लीडर जिन्होंने आपको धोखा दिया है, ये आपके पास ज़रूर आएंगे। उस वक्त आप कैसे पेश आना है और इनको इनकी कैसे जगह बताना है, ये बात मत भूलना। आपकी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि आपको जो तकलीफ़ देता है, आपके साथ जो आपका दिल दुखाता है, आप उसको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जो लीडर अपने ओहदेदारों का नहीं हुआ, अपने वर्कर्स का नहीं हुआ, वो भला एमएलए या कारपोरेटर बनकर अपनी शहर की आवाम का क्या बनेगा। तो ये बात अपने जहन में याद रखना, क्योंकि हम रद्द अमल का जब भी रद्द अमल देंगे, बस देखते ही देखते मंज़र बदल देंगे, और तुम हिंद की तारीख़ मिटाने पे तुले हो, हम जुग्राफिया दुनिया का बदल देंगे। हम उस नस्ल के, हम उस कौम के लोग हैं कि जिनके बारे में कभी अल्लामा इकबाल ने कहा है कि दश्त तो दश्त थे और दरिया भी ना छोड़े हमने, और बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरे दोस्तों साथियों,
मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आप असेंबली इलेक्शन का वक्त याद रखना। उस वक्त आपके लीडरों ने आपके साथ जो भी किया है उसका तल का तजुर्बा हम सभी को हुआ है। उनका क्या करना है उस वक्त सोचेंगे, लेकिन इस बात को याद रखना। डॉक्टर शोभाताई बच्छाव से भी मैं एक बात कहूँगा कि आप अगर चुनकर आते तो उसके अंदर धुलिया और मालेगांव की ओट से आप चुनकर आ रहे, बाकी तरफ से भी आपको वोटें मिली है, लेकिन एक गट्ठा वोट जो मिला, एक तरफा जो वोट मिला है मालेगांव और धुलिया के हमारे अक़लियती कौम के लोगों ने आपको दिया है, तो आपको सबसे ज़्यादा काम इनका ही करना है, पूरे हलके का काम करना है। और आपने जो वादा किया था कि आप पावर लूम सनत के लिए काम करेंगे, मालेगांव शहर में बिजली लाएंगे, आपने हमसे वादा किया था कि आप यहाँ की प्राइवेट बिजली कंपनी को का ठेका रद्द कराकर यहाँ पर दोबारा महावितरण या एमएसईबी का आप ये लाएंगे पावर स्टेशन, तो आपको उस बारे में भी काम ज़रूर करना है। शोभाताई बच्छाव, आप हमसे मिले नहीं, और मिले तो मीटिंगों के अंदर हम थे, लेकिन आप हमसे गायबाना तौर से नहीं मिल पाए वर्करों से और ज़िम्मेदारों से। आप तो ज़्यादातर आपने एमएलएस और बड़े जो अध्यक्ष हैं उनसे मिलने में अपना वक्त दिया, तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास 5 साल है। आपको एक एक वोटर भी आपके पास अगर कोई काम लाता है तो वो काम आपको ज़रूर करना है। मैं मालेगांव शहर की, धुलिया शहर की आवाम को फिर एक बार मुबारकबाद देते हुए अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।